वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में ग्रुप डी में आए हुए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर के उसको 3 दिन में कर सकते हैं। यदि कुल कार्य का 800 रुपये मिलते हैं तो एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब उनको कार्य के बदले कितने रुपये मिलते हैं दोस्तों? 800 रुपये मिलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो एक का हिस्सा क्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले इसको हम बनाते सोल्व करते हैं। देखिए ए जो है, एक किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? 24 दिन में। ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? 8 दिन में। और तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो उसका एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। अब इसको इसको डिवाइड करेंगे, ये टोटल वर्क होता है जैसा कि आप जानते हैं, और इसको करेंगे डिवाइड तो एक आएगा, और ये 8 त्रिक के 24 और 3 अट्ठे 24 ही आएगा। देखिए ए एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, और जो पैसे जो बांटते हैं ना दोस्तों, जब मतलब पूरा कार्य करने के बदले में जो पैसे मिलते हैं वो एक दिन के काम के यूनिट के रेशियो में ही बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये इसको ख्याल रखना। ठीक है, देखिए ए एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, बी जो एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, और ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट बनाते हैं दोस्तों? 8 यूनिट बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के तो 4 यूनिट बना रहे हैं, तो सी कितना बना रहा होगा दोस्तों? 4 यूनिट बना रहा होगा ना। समझ रहे हैं? देखिए ए जो है 1 यूनिट बना रहा है, बी 3 यूनिट बना रहा है, और सी कितना बना रहा है? 4 यूनिट। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा ए और बी और सी का इस पैसे को बांटने का, वो हो जाएगा हमारा 1:3 और 4 इस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें किसका पूछा है दोस्तों? हमें पूछा ए का हिस्सा। तो ए के सामने वाला तो एक ही यूनिट है ना, तो टोटल कितना यूनिट? टोटल 8 यूनिट है ना। टोटल 4 3 7 1 8 और 1 बटे ये। ठीक है दोस्तों, तो 800 रुपये की अमाउंट एक यूनिट में 1 यूनिट के बराबर कितनी हो जाएगी? इससे से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, सॉरी 100 रुपये। यानी कि ए का जो हिस्सा आ गया कितना आ गया दोस्तों? 100 रुपये आ गया। बस इसको इससे करेंगे तो अब बी का पूछे था तो बी का 100 से इसे मल्टीपल कर देते 300 हो जाता, और इसका कितना हो जाता? 100 से इसको मल्टीपल कर देते तो कितना हो जाता? ये 400 हो जाता। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ लिख देता हूँ मैं। 1+1/में एक्स इज इक्वल टू में 8 है, और एक्स की पावर 3 प्लस में 1/में एक्स की पावर में 3, इसकी वैल्यू पूछा है दोस्तों। ठीक है, अब अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता तो अगर क्यूब की पूछता तो क्या कहते हैं? आपका क्या करते हैं हम? ए की क्यूब माइनस में 3 ए होता है। ठीक है, ए का मतलब ये होता है ये वाला। ठीक है, तो उसको करो तो 8 की क्यूब कितना हो जाएगा? 512। ठीक है, और एक की जगह 8 है तो 8 तरीके 24, इसमें से घटाएंगे 512 में से 24 कितना जाएगा? 488। ठीक है दोस्तों, इसका मान कितना आ गया? इतना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बताता हूँ इसको करेंगे कैसे। सपोज करिए आपको याद ही नहीं है, तो देखो कुछ नहीं करना, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ये यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मान के चलिए आप ये भूल गए कि होता क्या है। देखिए तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। और देखो स्क्वायर और क्यूब का जो फॉर्मूला होता है सबको याद ही रहता है, वो जल्दी आदमी कोई भूलता नहीं। अगर इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्योंकि क्यूब में पूछा है ना, इतना तो लॉजिक लग ही सकता है ना हम इंसान को कि हाँ इतना तो पता ही चल जाएगा कि क्यूब पूछा, तो क्यूब ही करेंगे बोथ साइड। बोथ साइड क्या करो तो क्यूब। जब क्यूब करेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए की क्यूब प्लस में 1/में ए की क्यूब प्लस में क्या होता है? 3 पहली गुणा में दूसरी, और ब्रैकेट बंद पहली, सॉरी पहली तो हमारा एक्स है ना, ये पहली होता है दूसरी होता है। ठीक है, और प्लस में दूसरी ये होता है। और 8 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा दोस्तों? 512। 512 हो जाएगा ना। ठीक है, बस देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है 8, इसकी जो वैल्यू दे रखी है ना 8, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो 8 तरीक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और ये 512 हो जाएगा। बस 24 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 488 इसकी वैल्यू। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला याद है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ए जो है उस काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और ये तीनों मिलकर के ए बी और ये सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा तो 60 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क होता है हमारा जानते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आता है, तो एक दिन का काम 2 आएगा, इसका करेंगे तो 3 आएगा, इसका करेंगे तो 6 आएगा। देखिए दोस्तों तीनों मिल करके एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं, और ये सिंगल सिंगल मिल करके ये ए जो है 2 यूनिट बना रहा है, और बी जो है 3 यूनिट बना रहा है, तो दोनों मिल करके 5 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों मिल करके 6 यूनिट बना रहे हैं। इसका मतलब जो सी है एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है। ठीक है दोस्तों, और सी का ही पूछा है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सी जो है एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है। ठीक है, तो 60 यूनिट काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेगा? 60 डिवाइड बाई 1 यानी कि 60 दिन लगेंगे उसको। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आसान क्वेश्चन था ये।
चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है 2.5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, पिता की आयु कितनी है, 4 गुनी है अपने पुत्र से, यानी कि पुत्र की अगर 1 यूनिट होगी तो पिता की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट होगी। अब 10 साल के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, उस पिता की आयु जो है 2.5 गुनी हो जा रही है अपने पुत्र की, यानी कि अगर पुत्र की 1 होगी तो उसकी कितनी आएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी होगी, 2.5 होगी ना दोस्तों। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए 2.5 हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको अच्छे से और इसको सिंप्लीफाई करें, 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 25/10, और ये रेशियो में है 1, तो ये 10 का जो उधर जाएगा तो कितना जाएगा, 25/10 हो जाएगा। काटेंगे तो 5/2 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 5/2। अब देखिए इनका जो अनुपात था पहले 10 साल पहले 4/1 था, 10 साल के बाद कितना हो गया दोस्तों अनुपात, 5/2 हो गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दो लोगों की आयु का जो डिफरेंस होता है वो 10 साल बाद भी सेम रहेगा, 20 साल बाद भी सेम रहेगा और 30 साल बाद भी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड का यूज़ करके हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए 4 इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 4 और 1 यानी कि 3 का डिफरेंस है। इसके डिफरेंस कितना है, ये भी 3 का, इसका मतलब डिफरेंस सही है हमारा, हम सही जा रहे हैं। इसका मतलब देखो 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया और 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया, लिखा ना, 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट बढ़ोतरी हो रही है, यानी 1 यूनिट की जो चेंजेस आई वो कैसे आई है दोस्तों, 10 सालों में आई है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल नहीं है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 से मल्टीपल कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो कितना जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये 10 साल बाद की उम्र आ गई पिता की और ये पुत्र की। तो इसने क्या पूछा, वर्तमान आयु याद कीजिए पुत्र की। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, 10 माइनस कर दो, क्योंकि 10 साल के बाद की आयु कितनी है, 20 है, तो 10 साल पहले की आयु कितनी होगी, 10 ही होगी। तो इसका मतलब वर्तमान आयु कितनी पुत्र की हो जाएगी दोस्तों, हमारी 10 वर्ष। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर मान लो इसको रेशो से नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखो पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी, मान लीजिए पुत्र की आयु x है और पिता की आयु 4x है। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद 10 इसमें जोड़ दीजिए और 10 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, कि आयु कितनी गुनी हो जाती है, इतनी। मतलब ये वाली जो आयु है ना 2.5 गुनी हो जाएगी इस वाली आयु से। कहने का तात्पर्य ये वाली जो आयु है ये 2.5 गुना हो जाएगी इससे। तो इक्वल करने के लिए 2.5 इसमें मल्टीपल करेंगे दोस्तों। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए मैथमेटिकल टर्म में जैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2.5x हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव हट जाएगा ना। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस में 10। ठीक है, अब 10 को उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 25 में से घटाएंगे तो 15, और 2.5 को इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, आ जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी हमारी, x की वैल्यू जाएगी 15/15 मल्टीपल में 10, दशमलव हटाने के लिए 10 ऊपर। ठीक है, 15 से 15 काटेंगे 10, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों, 10 वर्ष। ठीक है, जैसा कि हमने माना था शुरू में। तो यही तो आंसर, यही तो पूछा था। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। देखो आप इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आ रहा है, बस दिमाग में क्लिक होना चाहिए जल्दी से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, पहले बता देता हूँ ये लिखा कैसे, ये ऐसे लिखा है, a की स्क्वायर लिखा है माइनस में 4a प्लस में 1 इजिकल टू 0, और हमसे पूछा है a की स्क्वायर प्लस में 1/a की स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, देखो हमको ना, हम कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है हमें बस ऐसे फॉर्मेट में बनाना होता है, 1/a के फॉर्मेट में। ठीक है दोस्तों, ऐसे फॉर्मेट में बना लो, फिर उसके बाद इसको स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर। तो इसको करने के लिए इस वाले में इसमें दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। देखो दिमाग नहीं, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसको हमें मिट बनाना होता है यहाँ पे इसको। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें, देखिए a से पूरे से डिवाइड कर देंगे, तो a से डिवाइड करेंगे, a से इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। जब इसको a से डिवाइड करेंगे यहाँ पे a आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 4 आ जाएगा, और प्लस में 1/a में a ही आएगा ना। बस a प्लस में 1/a में a और माइनस का 4 उधर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। आगे इस फॉर्मेट में दोस्तों। बस अब इसकी स्क्वायर पूछा तो इसका स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, a की स्क्वायर माइनस में 2। बस इस फॉर्मूले पे लगा दीजिए, a की जगह 4 है, यानी कि 4 चौके 16 माइनस में 2, इसका मतलब 14। इसका मतलब इसका आंसर कितना है दोस्तों, 14। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। अगर यहाँ फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको ये वाला, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/a में 1 की स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या होता है, पहली गुणा दूसरी, पहली गुणा में दूसरी, यही होता है ना। और ये इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16। देखो ये तो इससे कट ही जाना है ना। अब ये प्लस का 2 माइनस के, प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 14 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, 14। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है दोस्त, हमारा आ जाएगा 14। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसे करिए, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो क्या हो रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो दोस्तों, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती है तो हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोज फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, देखिए
एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस, एस माइनस में सी। ठीक है, एस होता है सेमी पेरीमीटर यानी सबका जोड़ डिवाइड बाई 2। तो इसको सेमी पेरीमीटर करेंगे तो 7 5 12, 12 और 8 कितना होता है दोस्तों 20 होता है। 12 8 तो 20 ही होता है ना। तो 20 का आधा करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। ठीक है, बस अब 10 की वैल्यू इस हीरोज फार्मूला में एरिया में रख दीजिए इसमें। ठीक है, रखेंगे तो 10 ब्रैकेट बंद। ठीक है, 10 में ये ए बी सी जो है ना भुजाओं के माप को दर्शाता है। ठीक है, तो 10 एस में से ए घटाएंगे नहीं 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, 5 ही आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। बस इसका सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे इसे टुकड़े में कर लेता हूँ। 5 मल्टीपल में 2, मल्टीपल में 5, मल्टीपल में 3, मल्टीपल में 2। ठीक है, अब 2 के पेयर में से एक निकल जाता है इसमें, तो 2 में से एक निकलेगा, 2 में से निकलेगा तो 5 दूनी 10 हो गया √3। तो एरिया कितना हो गया हमारा 10 मल्टीपल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज का एरिया कितना आ गया दोस्तों 10 मल्टीपल √3 की 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। फॉर्मूले लगाना था और कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मूलधन 13,000 है, दर 5% समय 4 साल के साधारण ब्याज याद करना है। साधारण ब्याज क्या फॉर्मूला क्या था PRT होता है। बस इस पर रख दीजिए कितना है 13,000 है, मल्टीपल में दर कितना है 5% बटे में 100, समय कितना है 4। बस सॉल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 चौक के 20, 5 चौक की भी 13 दूनी 26 और ये हमारा 2 0 यानी कि कितना हो गया दोस्तों इंटरेस्ट हमारा 2600। आई होप आपको समझ आएगा। इजी था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बस PRT होता है, उस पर लगाना था। इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 23 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 2πRh होता है। इसकी जो वैल्यू गिवन है कितनी है 23 है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या इतनी दे रखी है। देखिए त्रिज्या इतनी दे रखी है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में 2 सर्कल जुड़े होते हैं ऊपर नीचे, तो कितना होगा 2πr² होगा, यही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसकी तो वैल्यू गिवन ही है ना मेरे पास। देखो इसकी वैल्यू गिवन ही है 23 बस हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू भी दे रखा है, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 22 बटे में 7 और आर की वैल्यू कितनी दोस्तों 21 मल्टीपल में 21। सॉल्व कर दीजिए 3 से बस 44 और ये कितना हो जाएगा 44 और ये 3 और ये 3 दूनी 6, बस इनको गुणा कर दीजिए कितना जाएगा 4 3 12 का 2 80 लग गया, 4 12 13 हो जाएगा और इसको चलेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24 का 4 हो गया, 6 चौके 24 का 4 और ये 80 लग गया 2, 6 चौके 24 2 25 26, यहाँ 26 हो जाएगा। तो बस जमा कर दीजिए कितना जाएगा 2 7 और 7 और ये 2, बस इसमें प्लस कर दीजिए 2 7 7 2, बस इसको 2 जमा कर दीजिए 8 हो जाएगा, ये 8 लगेगा 4 5 यानी कि 5082 का क्या हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। इसके ऊपर बार था ये 7 के ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व करना था। देखिए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका यही है दोस्तों कि देखिए ये जो भी रकम लिखा है ना उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे जो आता है कितने के ऊपर बार है 1 के ऊपर बार है तो 9 आएगा। जितने के ऊपर बार होता है उसके लिए नीचे लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिखते हैं नीचे। ठीक है, अब इसमें से देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसमें से इसे घटा देते हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों 79 बटे में 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं आता देखो बेसिक जो बेस गेम इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.8787 इसके ऊपर बार है तो इसको हमने x मानते थे और जितने को बार होता उतने से गुणा करते थे। मान ले 1 पे बार है तो 10 से, अगर 2 पे बार होता तो 100 से करते थे। ठीक है, अब इसको 1 पे बार है तो नहीं 10 से मल्टीपल करेंगे, 10 से मल्टीपल करेंगे कितना जाएगा ये 10x हो जाएगा दोस्तों, और इसे करेंगे तो कितना जाएगा ये हमारा ये हो जाएगा ये दशमलव घिसक जाएगा तो 8.77 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। बस 2 में से 1 को घटा दीजिए यानी कि x घटाएंगे और इसको इसमें से घटाएंगे तो 0.87 इसे घटाएंगे तो कितना जाएगा 10 में से 1 x जाएगा तो 9x बचेगा। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 17 में से 8 गया तो 9 और ये पॉइंट और ये हमारा एक तो हासिल ले तो 7 ही तो बचा यहाँ पे। बस अभी क्या करेंगे x को इसको 9 को इधर ले जाएंगे बराबर के, तो कितना होगा 79 पॉइंट था यहाँ पे बट्टे में 9 = x। ठीक है, तो इसी की तो वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू हमने इसको x ही तो माना था, तो मतलब इसी की तो वैल्यू पूछा था। तो x की वैल्यू कितनी थी इतनी है। अब इसको अब सही से करेंगे तो 90 से दशमलव हटाने के नीचे 0 हो जाएगा तो कितना जाएगा 79/90। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ये मेथड जो है या अगर वो भूल गया ना बेसिक कि हाँ शॉर्टकट भूल गया कि वहाँ पे घटाना था जमा करना था, तो आप ये लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो वर्गों, मान ले पहले दो वर्गों की बोला ना, तो एक वर्ग की भुजा मान लीजिए ए है तो दूसरे की है बी, ठीक है। इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 2:3। देखो अगर भुजा पता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर यही होता है ना दोस्तों, भुजा की स्क्वायर, इसी का तो अनुपात दे रखा है 2:3। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए बटे में बी, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं। इसी की वैल्यू दे रखा है 2/3। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। बस ये अंडर रूट है, बराबर को उधर जाएगा तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए और बी का जो अनुपात आ गया वो कितना गया, अंडर रूट में 2 और बटे में अंडर रूट में 3 आ गया, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 भुजा, पहले वर्ग की भुजा और ये अनुपाते 4 भुजा में दूसरे वर्ग की भुजा कितनी थी, बी तो थी, यही तो होता है, यही तो परिमाप होता है सिंगल से। इनका तो ये रेशियो पूछा है, बस अनुपात निकालने, अनुपात में जो चीज़ सेम होती कट जाती है, 4 से 4 कट गया तो क्या निकालना है, ए अनुपात बी की तो वैल्यू निकालनी है। और जैसा कि हमने निकाल दिया, भुजाओं का अनुपात ही है उसका परिमाप का अनुपात, तो आंसर कितना होगा इसके परिमाप का, अंडर रूट 2 अनुपात अंडर रूट 3, ये हमारा आ गया परिमापों का भी अनुपात, ठीक है दोस्तों। आंसर हमारा ये। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। नीलम अपनी आय का 70% खर्च करती है और उसके पास इतने रुपए बचता है तो आय क्या। देखिए दोस्तों, नीलम अपनी आय का 70% खर्च कर देती है, ठीक है। तो 30% तो बचाती होगी ना दोस्तों, तो 30% की तो वैल्यू दे रखा है ये, समझ रहे हो दोस्तों, ये चीज़ समझना। देखिए 70% खर्चा करती है, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 70% खर्चा कर दे तो 30% बचाए, 30% बचाई तो 30% की वैल्यू ही तो है ये, ठीक है। बस 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, बस इसका डिवाइड कर दीजिए। 100% की वैल्यू पे आय होता है, 100% पे 100 से मल्टीपल कर दीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो इसे करेंगे 5 3 पंजे 5 दूनी, और ये और क्या बचा हमारे पास, अब कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। और मल्टीपल में 100 तो कितना जाएगा 52,000 उसकी क्या है दोस्तों, इनकम यानी कि आय है, जैसा किसी ने पूछा था। तो आंसर कितना है इसका 52,000। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 77 और 50 है। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल कितना है 77 मल्टीपल में 50, ये क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल के, अब ये वृत्त का भी क्षेत्रफल भी यही है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², यही होता है ना, यही होता है ना दोस्तों। देखिए तो इसमें से हम 22 के पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, आर की तो वैल्यू गिवन है ही नहीं ना, तो आर की क्यूब और आर की स्क्वायर, बस इसमें से आर की वैल्यू निकालेंगे हम। देखो आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये 11 से काटेंगे, 11 दूनी और 11 सत्ते, ठीक है। अब कट रहा है क्या, 7 49, और ये 25 से कट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो ये 7 मल्टीपल में 7, 25 को तोड़ेंगे तो 5 मल्टीपल में 5, ठीक है। और ये आर की स्क्वायर बचा था, स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो इसमें से 2 में से 1 निकलता है, तो आर कितना निकल जाएगा, आर आ जाएगा 7 मल्टीपल में 5 यानी कि 35 आ जाएगा। आर कितना निकल गया दोस्तों हमारा 35, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, वृत्त की परिधि होता है 2πr, यही होता है ना। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 और आर की वैल्यू 35 आई गई थी, काटेंगे तो 7 पंजे और इसके बाद कितना जाएगा, ये 5 दूनी 10 और यानी कि 220 यानी कि सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया था 220 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि मूलधन 30,000 है, दर 7%, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या। देखिए दोस्तों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने ज्ञात करना है, अगर उसका रेट तो दे रखा है 7%, तो हम 2 साल का एकल एक ब्याज निकाल लेंगे। एकल मतलब इसका रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे ना, 2 सालों का इकट्ठा कर लेंगे, तो इसको इफेक्टिव प्रतिशत लगाएंगे तो 7 प्लस में 7 मल्टीपल में 7 डिवाइड बाई 100, यही होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 749 यानी कि दशमलव लगाएंगे 490, यही आएगा। और प्लस में 7 कितना होता है 14 होता है, इसको अगर कंबाइन करेंगे 14.49%, यही हो गया एकल। बस 30,000 का ही निकाल दीजिए, 30,000 से मल्टीपल कर दीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। 30,000 से मल्टीपल करेंगे दशमलव हटाने के लिए तो कितना जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा इतना, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो और ये 2 दशमलव लगाने की इतनी, ठीक है। तो ये देख 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा बस। अब 14 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा, ब्याज आएगा। 9 27 का 7 हाथ से लग गया, 2 4 12 13 14, 14 का 4 से लगा, 1 4 12 1 13 का 3 हाथ से लगा, 1 3 और 1 4 यानी कि 43 47 कितना हो गया दोस्तों, इसका ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 4,347। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, देखिए आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं। 7% है ना, इस 7% से पहले साल के बढ़ेगा तो 107% हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा। तो पहले साल के एंड में इतनी अमाउंट मिलेगी, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है पहले साल का, ठीक है। अब इसमें से फिर दूसरे साल के 2 साल के लिए पूछा तो 107% फिर निकालेंगे इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल जब कैलकुलेट करेंगे अमाउंट आ जाएगी, बस जितनी अमाउंट आएगी ना उसमें से हम 30,000 माइनस कर देंगे। 30,000 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कब का, 2 सालों का। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वही आएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आएगा आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, देखो क्या बोल रहा है, y का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना दोस्तों, 10/16, ठीक है। ये समानुपाती की जगह बराबर 36 डिवाइडेड बाई y, बस y की वैल्यू निकाल लीजिए। क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दी, y इधर आ जाएगा और 36 इधर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा और ये 16 ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको सीधा सीधा हम काट देते हैं 5 से और ये 8 से, या तो आप इसको सॉल्व ही मत करिए, इसको सीधा गुणा कर देते हैं और आसान हो जाएगा ना। ये देखिए सीधा आपको 36 और 16 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 86 36 का 86 लग गया 3, ठीक है। 6 3 18 18 19 20 21 का 21, ये 6 का 6 3 का 3 6 का 6 7 का 7 5 का 5, ये दशमलव लगेंगे। तो इनकी वाई की वैल्यू क्या है, 57.6। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन इधर रखा हुआ है, हमें x की पावर 4 प्लस में 1/में x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की पावर 4 का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, मतलब a प्लस में b की होल स्क्वायर का होता है, a प्लस में b की क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, a की स्क्वायर को 2 बार अप्लाई करेंगे इस वाले पे, तब हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं याद है तो आप देखो कैसे करेंगे। देखिए इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का तो प्लस हो जाता है ना, क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो यही तो होगा हमारा, प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस का माइनस पहली 2 मल्टीपल में पहली गुणा में दूसरी यही होता है। और इसको करेंगे 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा ना। ये प्लस का हो जाएगा तो 25 में 2 27 जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई एक्स की स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 27 आ गई बस। फिर इसके बाद एक बार और बोथ साइड क्या कर दो आप, स्क्वायर लगा दो। 27 का करेंगे 729 होता है, ठीक है। और इसका करेंगे तो x की 4 प्लस में 1/में x की 4 प्लस में 2 और ये पहली गुणा में दूसरी, यही होगा ना, ठीक है दोस्तों। बस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ गुणा होता है, ठीक है। कट जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 727 आ जाएगा इसका आंसर। किसका आंसर, इसका। तो इसका आंसर कितना जाएगा 727। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।